हरे कृष्णा। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं पुरुषोत्तम मास चल रहा है। तो पुरुषोत्तम मास में हमें 15वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आज हम एक श्लोक पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय। श्री भगवान वाचा उद्धव मूलम शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सा वेदवित्। तो अब हम इसका अर्थ सहित पढ़ेंगे इस पाठ को। तो भक्तों, इसका अर्थ होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक विशाल पीपल के वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। वेदों के मंत्र उसकी पत्तियां हैं। जो इस वृक्ष को सही रूप से समझ लेता है वह वास्तव में वही वेदों को प्राप्त कर सकता है या फिर वेदों का ज्ञाता है। अब हम इसे गहराई से समझेंगे। ऊर्ध्व मूलम, जड़ ऊपर क्यों? यह संसार का मूल कारण भगवान है। ये जो संसार है इसका मूल कारण श्री भगवान है। जैसे पेड़ की जड़ से पूरा वृक्ष जीवित रहता है, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि भगवान से संचालित होती है। ऊपर का अर्थ है आध्यात्मिक लोक, परम सत्य, भगवान का दिव्य धाम। अर्थात हमारी वास्तविक जड़ इस भौतिक संसार में नहीं बल्कि श्री भगवान में है। अब है सेकंड वर्ड, अधशाखम। अधशाखम अर्थात शाखाएं नीचे फैली हैं। इस संसार में अनगिनत जीव, इच्छाएं, कर्म, मोह, रिश्ते, सुख दुख, ये सब उस वृक्ष की शाखाएं हैं। मनुष्य कभी धन की ओर भागता है और कभी नाम प्रतिष्ठा की ओर भागता है और कभी कभी इंद्रियों के सुख की ओर भागता है। यही संसार की फैली हुई शाखाएं हैं जो जीव को बांधकर रखती हैं। अब अश्वत्थम। अश्वत्थम अर्थात पीपल का वृक्ष। यहाँ पर इसका अर्थ एक और अर्थ भी निकलता है, जो कल तक स्थिर नहीं रहेगा। यह संसार स्थायी नहीं है, अस्थायी है। शरीर बदलता है, धन बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन जीवात्मा और भगवान शाश्वत हैं, जो कभी नहीं बदलते। अब नेक्स्ट लाइन का करेंगे। छंदासी यस्य पर्णानि, वेद उसकी पत्तियां हैं। जैसे पत्तियां वृक्ष को पोषण देती हैं, वैसे ही वेद हमें सही दिशा देते हैं। वेद बताते हैं हम कौन हैं, भगवान कौन है और जीवन का क्या उद्देश्य है। यदि पत्तियां सूख जाएं तो वृक्ष कमजोर हो जाता है। वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मनुष्य का ज्ञान जीवन सूना रह जाता है। इस श्लोक से मिलने वाली मुख्य शिक्षा क्या है? संसार उल्टे वृक्ष की तरह भ्रमित करने वाला है। हम नीचे की शाखाओं में उलझे रहते हैं और अपनी असली जड़ भगवान को भूल जाते हैं। हमारी वास्तविक पहचान, हम केवल शरीर नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं। जीवन का उद्देश्य भगवान से जुड़ना है, भक्ति करना और इस संसार के मोह से ऊपर उठना है। भगवान श्री कृष्ण संसार की तुलना एक उल्टे पीपल के वृक्ष से करते हैं। इसकी जड़ ऊपर है क्योंकि हमारा वास्तविक आधार श्री भगवान है। नीचे फैली शाखाएं हमारी इच्छाएं हैं, मोह है और भौतिक जीवन है। जब मनुष्य केवल शाखाओं में उलझ जाता है तो वह अपनी असली जड़ों को भूल जाता है।
यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य श्री भगवान से जुड़ना है, ना कि केवल संसार में उलझे रहना है। हरे कृष्णा। तो भक्तों, अगर मेरे को ये श्लोक सुनाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और शेयर करें। हरे कृष्णा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी स्वस्थ रहें और भक्ति में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।